जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मान यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए मैंने 3x3 का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। देखिए आप ध्यान से, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना। इसमें 3 रो 3 कॉलम है। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलाक्षणिक मान यानी कि या आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यानी कि एक्स निकालना है अपन को, ठीक है बेटा। तो ये किस तरह से निकाला जाता है? अभिलाक्षणिक मान जब तक नहीं आएगा तब तक एक्स की वैल्यू नहीं आएगी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं आएगा। तो अभिलाक्षणिक मान निकालने के लिए हम सबसे पहले अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? इन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो देखिएगा आप लोग, हम इस मैट्रिक्स की यानी इस आव्यूह का, है ना, लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए आव्यूह का की अभिलाक्षणिक समीकरण, है ना बेटा। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होती है, ऐसा लिखा जाता है। हम यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे, इन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लिख देंगे। आप अच्छी तरीके जानते हैं, आपने 11th-12th में देखा होगा, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो आपको मैट्रिक्स दिया है, इसमें जो डायगोनल है, जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसमें से लेमडा माइनस हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? जो भी आपने लिखा है इंडिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे और जो लेमडा है वो इसमें से और इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस लेमडा, यहाँ होगा -6, ये हो जाएगा आपका बेटा 2, ये हो गया -6, है ना, ये 7 माइनस लेमडा, ये माइनस का 4, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 4 और ये 3 माइनस लेमडा। अभी हमने आपको बताया था कि जो लेमडा है वो डायगोनल के एलिमेंट में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए आप, हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। हम यहाँ 8 माइनस लेमडा लिखेंगे बेटा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट, है ना। तो पहली रो और पहला कॉलम छुपा देंगे। तो जो बचे हुए एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, वो एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस लेमडा, माइनस का 4 और ये हो गया 3 माइनस लेमडा। वैसे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस ही आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पहले से यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे। अब जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, है ना, वो एलिमेंट हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -6, ये हो जाएगा 2, -4 और 3 माइनस लेमडा। प्यारे बच्चों, हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब बचा ये वाला एलिमेंट। जब हम इस एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पर पहले से ही प्लस था, तो हम पहले यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब देखो, पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा देंगे। जब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा रहे हैं तो जो एलिमेंट आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है ना, वो हम एलिमेंट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो गया 2। प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 7 माइनस लेमडा और देखिए आप, ये हो जाएगा आपका -4 और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा ऊपर बोर्ड पर, ये क्या है बेटा, 8 माइनस लेमडा हमारा चल रहा है। अब इसके जस्ट बाद ब्रैकेट आ जाएगा, है ना। ये है 2, ये 2 क्रॉस 2 के जो हैं माइनर हैं यानी कि उपसारणिक हैं। तो इन उपसारणिकों को सॉल्व करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, फिर फार्मूले का माइनस आता है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है। जब हम इसका इसमें इंटू करेंगे, है ना बेटा, ये दो चीज़ें 7 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा, जब हम इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? पहले हम यहाँ पर 7 का इंटू करते हैं। कितना आएगा? 7 3 21। 7 का यहाँ पर इंटू हो गया। अब 7 का इंटू यहाँ पर होगा तो क्या आएगा? माइनस का 7 लेमडा। अब इस माइनस लेमडा का यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा आएगा। देखिए आप ध्यान से, माइनस का 3 लेमडा आएगा। इस माइनस लेमडा का इस माइनस लेमडा में इंटू करेंगे तो प्लस का कितना आएगा? लेमडा स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू रूल वैसे तो माइनस आना चाहिए, लेकिन 3 माइनस होने की वजह से वो माइनस 3 माइनस का इंटू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 16 इसलिए हो गया कि ये 2 माइनस प्लस हो गए थे, फिर एक अकॉर्डिंग टू रूल जो माइनस आने वाला था उसकी वजह से वापस वो माइनस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बात सही है।
अब हम आते हैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे। तो प्यारे बच्चों आप देखना यहाँ पर लिखा है 6 है ना। अब क्या होगा, अब इस -6 का इंटू 3 में होगा और इस -6 का इंटू लेमडा में होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 6 लेमडा। समझ पा रहे हैं बात को। अब आना तो वैसे चाहिए माइनस बीच में, लेकिन पहले से माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 का इंटू 4 में हो जाएगा। तो कितना आएगा 8। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दो चीज़ हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब ये वाला पोर्शन बचा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, है ना, यहाँ पर ये 2 तो आपका चल ही रहा है। ये देखिए अब इस -6 का इंटू -4 में होगा तो कितना आएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आना चाहिए। ठीक है, आ गया। अब इस 2 का इंटू 7 में होगा और माइनस लेमडा में होगा। तो जब 7 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है बच्चों, और माइनस के लेमडा में होगा तो चूंकि माइनस का इंटू पहले से हो रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 लेमडा और इक्वल में कितना जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हम इसको जमाएंगे स्टेप को। तो ये हो गया 8 माइनस लेमडा। अब आप देखिए ध्यान से कि रूल ये कहता है कि सबसे पहले बड़ी पावर वाली स्टेप से लिखना चाहिए अपन को। तो बड़ी पावर देखो यहाँ पर नहीं आ रही है, पहले हमने लिख दिया यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, है ना। लेमडा स्क्वायर के बाद फिर लेमडा आएगा तो माइनस का 7 लेमडा और माइनस का 3 लेमडा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 लेमडा। ये भी ठीक है। अब वो स्टेप लेंगे जिसमें लेमडा नहीं है, क्योंकि लेमडा स्क्वायर हो चुका है, लेमडा हो चुका है, तो अब लेमडा की पावर 0 यानी 1 वाले पोर्शन लेंगे। अब यह 21 में से अगर हम माइनस का 16 करें तो कितना आएगा, प्लस का 5 ही आएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखना ये हो गया आपका प्लस का 6। ठीक है, अच्छी बात है। माइनस के 18 में प्लस का 8 को ऐड कर देंगे अपन, है ना। तो कितना बचेगा, माइनस का 10। ठीक है बेटा, अब बचा कितना, प्लस का 6 लेमडा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए, ये हो गया 2। प्यारे बच्चों ये प्लस के 24 में से माइनस का 14 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा। यहाँ कितना जाएगा 10 और प्लस का 2 लेमडा और इक्वल में 0 चल ही रहा है आपका, है ना। इक्वल में आपका 0 चल ही रहा है। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब सोचिए ज़रा, इस ब्रैकेट का इंटू इसमें होगा तो पहले 8 का इंटू होगा, फिर माइनस लेमडा का इंटू होगा। जब हम 8 का इंटू यहाँ और यहाँ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 का इंटू यहाँ करा तो कितना आया, 8 लेमडा स्क्वायर। 8 का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, माइनस का 80 लेमडा। और इस 8 का इंटू यहाँ करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 40। ठीक है बेटा, अब इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। जब हम इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस का लेमडा क्यूब। ठीक है, और इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 10 लेमडा स्क्वायर। और इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करते हैं तो यहाँ आएगा माइनस का 5 लेमडा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो 6 है, इस प्लस के 6 का इंटू माइनस के 10 में करेंगे। तो माइनस के 10 में जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 60। ठीक है, और इस 6 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 36 लेमडा। अब हमारा जो आखिरी पोर्शन बच रहा है वो ये है, इस 2 का इंटू यहाँ करें तो कितना आएगा, 2 का 10 में करेंगे कितना है 20। ये कितना हो गया बेटा 20। और इस 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 लेमडा और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो आप देखिएगा इस इक्वेशन को हम कैसे जमाते हैं। रूल ये कहता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, लेमडा की पावर 3। फिर कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर। फिर कितना आएगा, लेमडा वाला पोर्शन, और फिर विदाउट लेमडा वाला पोर्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, है ना, यहाँ इम्प्लाइज लगा दिया माइनस का लेमडा क्यूब, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना बेटा, अब 10 लेमडा स्क्वायर और प्लस 8 लेमडा स्क्वायर तो कितना जाएगा, 18 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा वाले पोर्शन पे ध्यान दें अपन। अगर हम लेमडा वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 36 लेमडा और ये 4 लेमडा, कितना हो गया 40 लेमडा। तो 40 लेमडा प्लस का है अपने पास और 80 लेमडा माइनस का है, तो कितना बचा, माइनस का 40 लेमडा। माइनस के 40 लेमडा में ये वाला लेमडा ऐड हो जाएगा तो माइनस का 45 लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 45 लेमडा। अब लेमडा क्यूब हो चुका है, लेमडा स्क्वायर हो चुका है, लेमडा हो चुका है। बिना लेमडा वाला क्या है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर कितना है
20 है, तो कितना हो गया 60, तो ये मिलके 60 हुए और 60 से कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा, और इक्वल में कितना चलेगा, यहाँ पर 0 चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों, इस पूरी इक्वेशन से माइनस का लेमडा अपन बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ से माइनस का लेमडा कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का 18 लेमडा, और यहाँ बचेगा प्लस का 45 और इक्वल में 0। सोच के देखिए बच्चों क्या होता है इस स्थिति में। अब ये जो आपको दिख रहा है, एक तो माइनस लेमडा 0 के बराबर जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, माइनस लेमडा 0 के बराबर गया तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा की एक वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरा पोर्शन यहाँ से आएगा, है ना, या लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस का 45 इक्वल टू 0। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो इक्वेशन है ये वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें ऐसे फैक्टर्स देखना है जिसका इनटू करने पर तो 45 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 18 आ जाए। तो 15 यानी कि 15 3 जा 45 होता है, 15 और 3 कितना होता है 18 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ इम्प्लाइज लगाया, यहाँ लेमडा स्क्वायर लिया, माइनस का 15 लेमडा माइनस का 3 लेमडा और प्लस का 45 इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो देखिएगा आप यहाँ से लेमडा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा लेमडा माइनस 15, है ना बेटा। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा लेमडा माइनस 15, ठीक है, और इक्वल में 0, क्योंकि जब आप इसका इंटू करेंगे ना यहाँ पर इस 3 माइनस 3 का, तो माइनस 3 लेमडा आएगा और माइनस 3 का माइनस 15 में इंटू होगा तो प्लस का 45 आएगा, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए आगे, देखो बच्चों ये जब ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया लेमडा माइनस 15 और लेमडा माइनस 3 कितना हो गया लेमडा माइनस 3 और इक्वल में कितना चल रहा है 0 चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर लेमडा की एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 15, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखो लेमडा की एक वैल्यू निकाली थी लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसकी कितनी आइगन वैल्यूज हो गई, 3 आइगन वैल्यूज आई, 0 3 और 15, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ क्लियर दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी लेमडा की एक वैल्यू हो गई 0, एक हो गई 3 और एक हो गई 15। तो प्यारे बच्चों जो हमारी लेमडा की वैल्यू आई है 0 3 और 15, यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इन तीनों वैल्यूज़ के लिए अलग अलग, है ना, 0 के लिए 3 के लिए 15 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया है 3 क्रॉस 3 का, इसके रिस्पेक्टिव में हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अब हम लिखेंगे लेमडा इक्वल टू 0 के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, एट लेमडा इक्वल टू 0 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, यानी कि लेमडा बराबर 0 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे, यहाँ a माइनस लेमडा आई इंटू में x लिख देंगे जिसे अभिलाक्षणिक सदिश बोला जाता है, और इक्वल टू 0 लिख देंगे, है ना। 0 तो नहीं कहेंगे, इसको o बोलेंगे जिसमें शून्य सदिश होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो आपको सिस्टम दिया है उसमें से जो विकर्ण है, विकर्ण में से लेमडा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस 0 इंटू आई, है ना, 0 इंटू आई एक्स इक्वल टू ओ। तो हमने ये देखा कि लेमडा माइनस होता है यहाँ पर, लेकिन अब माइनस क्या होगा, 0 माइनस होगा। तो 8 माइनस 0 8 ही रहेगा, 7 माइनस 0 7 ही रहेगा, 3 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3 रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 8, है ना, माइनस का 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 4 और ये 3। अंतर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम 0 माइनस कर रहे हैं, है ना। 8 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा था, 7 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा था, और 3 में से 0 गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा था।
अब सवाल ये उठता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बेटा ये होता है, अगर सवाल 3x3 का है तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर आएगा x2, यहाँ पर आएगा x3, और ये जो O है ना O, इसका मतलब 3 जीरो होती हैं, 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से देख लीजिए आप, है ना, कैसे सॉल्व होता है। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, इस रो का इंटू इस कॉलम में हो जाएगा, फिर ये वाली रो का इंटू इस कॉलम में हो जाएगा, फिर ये वाली रो का इंटू इस कॉलम में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x1, देखिए 8x1 हो गया, फिर माइनस का 6x2 हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 2x3 और इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इसका इंटू होता हुआ यहाँ पर आया और इक्वल में इसकी 0 चल रहा है। इसी तरह से 2 और इक्वेशन आएंगी। अब अगली इक्वेशन यहाँ से आएगी और अगली इक्वेशन यहाँ से आएगी। इसका इंटू देखना हो, यहाँ पर हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 6x1, फिर इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 7x2, फिर आएगा माइनस का 4x3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आखिरी इक्वेशन बची है ये वाली इक्वेशन, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 माइनस का 4x2 और प्लस का 3x3 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, ये 3 इक्वेशन बन चुकी हैं, इनको हम 10th क्लास की जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि, उससे सॉल्व करेंगे। इनमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन लेते हैं, जनरली हम क्या शुरू वाली 2 इक्वेशन उठा लेते हैं, ये वाली। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो पहले इनका नामकरण कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि ये हो गया इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, 1 and 2। अब वो इक्वेशन क्या कहती है, यहाँ पर लगाएंगे हमें इम्प्लाइज, यहाँ पर लिखेंगे x1 और अपान। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देंगे, है ना, यानी इसका इंटू यहाँ पर होगा तो -6 का इंटू -4 में हुआ तो कितना आया 24 प्लस का, फिर फार्मूले का माइनस आता है, यहाँ पर फार्मूले का माइनस आता है, फिर 7 का इंटू हम यहाँ पर 2 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14, फिर इक्वल आता है। ठीक है बेटा, अब हम इसको छुपा देंगे। ठीक है, अब इसको छुपा देते हैं, फिर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 6 का माइनस का 2 में होगा तो माइनस का 12 आएगा, फार्मूले का माइनस आना चाहिए। फिर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ तो पहले से माइनस लगा था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यह आएगा 32, यानी कि 8 4 32। अब अगली बार क्या होगा बेटा, यहाँ आएगा x3, अब इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे तो इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन 3 माइनस हैं इसलिए 6 से का 6 7 होगा तो कितना आएगा 36, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो x1 अपान कितना बचा, 24 में से 14 चले गए तो 10 बचे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना चल रहा है x2, अब माइनस का 12 है और प्लस का 32 है तो कितना बचा 20, प्लस का 20 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 56 में से 36 चले गए तो कितने बचे 20, वो भी प्लस का, ये बचा प्लस का 20। अब हम चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और या यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, मतलब 10 से हमने पूरी इक्वेशन को इनटू कर दिया है ना, या यूँ कह लो डिवाइड कर दिया अपन, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x1 अपान 1 और इक्वस टू यहाँ x2 अपान 2 इक्वस टू x3 अपान 2। अब इनकी वैल्यूज निकालना है तो एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया k1, यहाँ पर हमने लिख दिया माना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा लेट। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x1 की वैल्यू ऐसे निकलेगी, इस 1 का इंटू यहाँ k1 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा k1, फिर कामा लगा देंगे, इस 2 का इंटू यहाँ पर होगा तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2k1, है ना, फिर कामा लगा देंगे, फिर इस 2 का इंटू यहाँ करेंगे कितना आएगा x3 की वैल्यू आएगी 2k1। तो आपने ये देखा कि लेमडा इक्वल टू 0 के लिए जो अभिलाक्षणिक सदिश हम निकाल रहे हैं उनमें x1 x2 x3 की वैल्यू भी आएगी। अब हमें बस को लिखने का तरीका देखना है कि लिखते कैसे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो x1 x2 x3 की वैल्यू आई है उनको लिखने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, यानी लेमडा बराबर 0 पर जो अभिलाक्षणिक सदिश
यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आया है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर दैट, यानी कि स्पष्ट है कि, है ना, द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एट लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल X1 और यहाँ आ जाएगा बेटा X1, यहाँ आएगा X2, यहाँ आएगा X3। आपको करना ये है भाई, इतना सा काम करना है कि ये इनकी वैल्यू क्या आई है, एक तो K1 आई है, दूसरे की क्या आई थी 2K1 आई थी, तीसरे की क्या आई थी 2K1 आई थी। ये अभी हमने क्या निकाला है, लैम्डा इक्वल टू 0 पर अभिलाक्षणिक सदिश निकालना है। इसी तरह से हम 3 पर और 15 पर भी अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लैम्डा इक्वल टू 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना सीखेंगे। पहले 0 था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ में जोड़ा जाए या माइनस किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले जो वैल्यूज़ हैं हमारी 3 और 15 उस पर निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, एट लैम्डा इक्वल टू 3 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ इंप्लाइज लगा दिया जाएगा पहले की तरह, ए माइनस लैम्डा ये फार्मूला है, फिर एक्स सदिश है और इक्वल टू ओ लिख दिया। लेकिन इस बार लैम्डा की जगह यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए माइनस 3i एक्स इक्वल टू ओ। प्यारे बच्चों, अब विकर्ण यानी डायगोनल में से कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। पहले 0 था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, अब यहाँ 3 है। तो सोचिए 8 में से 3 गए, कितने बचे 5। ये जैसा वैसे लिखा रहेगा -6 और ये 2, यहाँ पर -6 लिखा है, लिखा रहने देंगे अपन। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ -4 जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा, यहाँ 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, -4 भी वैसे ही रहेगा। डायगोनल ऐसा है ना, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, है ना, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस करेंगे अपन। अब हमने बताई था इसके बारे में क्या होता है, ये हो जाएगा साहब x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3 और इक्वल में प्यारे बच्चों इस ओ का मतलब होता है 3 0 लिख दो। फिर से हमारी 3 इक्वेशन बनेंगी, हम लिखते हैं अभी, देखिए कैसे सॉल्व होंगी, है ना। हम इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे। तो पहले आप देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, देखिए ये 5 है ना, तो 5x1, फिर होगा -6x2, माइनस का 6x2, फिर देखिए यहाँ पर +2 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x3 और इक्वल में 0। 0 तो चलेगा क्योंकि इसका जब इंटू यहाँ हो गया तो ये इसके इक्वल चला गया। अब इस रो का इंटू इस कॉलम में करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 6x1 प्लस का 4x2 माइनस का 4x3 माइनस का 4x3 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों। अब आखिरी इक्वेशन बची है उसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ आएगा 2x1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x1 माइनस का 4x2, देखिए ध्यान से, और यहाँ 0 है लेकिन दिखावे के लिए हम कर देते हैं 0 का, तो एक्सपेरिमेंट होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस का करके लिख देते हैं 0 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो अभी हमारी कितनी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 1 2 3। तो आगे हम समझ गए कि हमारी इक्वेशन कौन सी कहलाएगी। यहाँ पर यहाँ इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। हम ये वाली 2 इक्वेशन उठा लेंगे और वही 10th क्लास की मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे जिसको हम हिंदी में वज्र गुणन विधि बोलते हैं, वो सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे, हमको पता है कि कैसे सॉल्व होता है ना। यहाँ हम लिखेंगे x1, फिर रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पर x2 लिखेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे x3 और फिर रुक जाएंगे। अब रुके इसलिए थे कि ताकि आपको बात समझाई जा सके। देखो बच्चों, जब हम x1 ले रहे हैं यानी कि हम क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे। इसको छुपा देंगे तो क्या होगा, है ना, इसका इंटू यहाँ पर होगा, तो -6 का -4 में इंटू होगा तो कितना आएगा प्लस का 24, प्लस का 24 फार्मूले का माइनस आएगा, है ना। अभी हमने इसको छुपाया था, अब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो 4 का इंटू 2 में होगा तो कितना आएगा 8। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को छुपा देंगे, है ना, और इंटू किधर से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पर करेंगे
तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 12, और फार्मूले का माइनस आता है, लेकिन पहले से यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 5 का 4 में 2 होगा तो कितना आएगा 20। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये वाला पोर्शन छुपाने का समय आ चुका है, तो इसका 5 का इंटू 4 में होगा, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 6 का इंटू 6 में होगा। तो जब 5 का इंटू 4 में हो रहा है तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 20, फिर फार्मूले का माइनस। जब 3 माइनस मिलते हैं ना तो उसकी वैल्यू जो आती है माइनस ही आती है। 6 का 6 में इंटू करा कितना है 36। प्यारे बच्चों ये बताओ 24 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, प्लस का 16, 16 बचेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर 16 लिख दिया अपन ने। अब आप देखिए x2 माइनस का 12 है, प्लस का 20, तो कितना बचा, 8 बचा, है ना बच्चों। फिर कितना हो जाएगा x3। अब ये 20 प्लस का है और 36 माइनस का है, तो माइनस का नंबर बड़ा है ना। तो आप 20 में से माइनस 36 करोगे कितना बचेगा बताइए आप, ये माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम या और करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से। हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x1/2, है ना बच्चों। यहाँ पर x2/1 और यहाँ कितना है x3/-1। अब पिछले वाले जो वैल्यू थी इसमें हमने k1 माना था एक कांस्टेंट, यहाँ पर हम k2 ले लेते हैं, और जब हम 15 पे निकालेंगे वहाँ पर k3 ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मान लिया k2, हमने यहाँ पर लिख दिया माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटू यहाँ पर होगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा। तो x1 की जो वैल्यू है ना बच्चों वो आएगी 2k2 कामा, फिर कितना आएगा x2 की वैल्यू आएगी k2, फिर कामा x3 की वैल्यू आएगी माइनस का k2। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम x2 जो है उसकी वैल्यू निकालें। x2 लिखेंगे कैपिटल का, फिर कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे x1 x2 x3, इस तरह से हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। क्या देखना है हमको, इट इज क्लियर दैट द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एट किस पर निकाला था 3 पर, लैम्डा इक्वल टू 3 इज गिवन बाय, यानी कि हम हिंदी में ये कह सकते हैं, स्पष्ट है कि लैम्डा बराबर 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश निम्न होगा। कैसे होगा, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर x2, और यहाँ पर आ जाएगा x1, यहाँ जाएगा x2, यहाँ जाएगा x3। प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू आई है हमारी वैल्यू, ये यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 2k2, फिर यहाँ पर आ जाएगा k2, यहाँ जाएगा माइनस का k2। अब हमें क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू 15 पर फिर से अभिलाक्षणिक सदिश निकालना है, और हमारा सवाल लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखिए लैम्डा बराबर 15 पर, यानी लैम्डा इक्वल टू 15 पर अभिलाक्षणिक सदिश किस प्रकार निकाला जाएगा। कुछ नहीं होना है, जो डायगोनल दिया है क्वेश्चन में, ये जो डायगोनल दिया है यहाँ पर, ये 8 7 3, इसमें से हमको 15 माइनस करना है, और फिर से वो 3 इक्वेशन बनेंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। आप देखिए बोर्ड पर किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। 8 लैम्डा इक्वल टू 15 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, यानी लैम्डा बराबर 15 पर अभिलाक्षणिक सदिश निम्न प्रकार निकाला जाएगा। हम पहले की ही तरह यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे, a माइनस लैम्डा आई कर देंगे, और x लिख देंगे, और बराबर o लिख देंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 15 है, इसका मतलब यहाँ आएगा a माइनस 15 i, और फिर बड़ा x और बड़ा o। हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो डायगोनल दिया है ना आपको, डायगोनल, इसमें से 8 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये 6 जो आपको दिख रहा है ये भी ऐसे ही रहेगा। 7 में से 15 जाएंगे तो यहाँ माइनस का 8 बचेगा। ये 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये 2 भी जैसा है वैसे ही रहेगा, 4 माइनस का 4 भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और 3 में से 15 चले जाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12, है ना। 3 में से 15 माइनस के जाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा। इसका मतलब वही पहले की तरह कितना है, इसका मतलब वही है, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, और ये बड़ा वाला जो o दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब 3 जीरो होती है, जैसा कि पहले भी हमने लिखा था। अब कुछ नहीं, ये पहली रो का
इसका एलिमेंट होगा, फिर दूसरी रो का इसका एलिमेंट होगा, फिर तीसरी रो का इसका एलिमेंट होगा। तो यहाँ आप देखिए आगे, है ना, यहाँ आएगा -7 x1 -6 x2 और प्लस का 2 x3 इक्वल में 0। ठीक है बेटा। अब ये वाली जो रो दिख रही है इसका हम इसका एलिमेंट कर देंगे। यहाँ आएगा -6 x1 -8 x2 और -4 x3 इक्वल में 0। अब लास्ट वाली जो रो है उसका इसका एलिमेंट कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ जाएगा 2 x1 -4 x2 -12 x3 इक्वल में 0। अभी तक कितनी इक्वेशन हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, है ना। 3 इक्वेशन बनी थी लैम्डा इक्वल टू 0 पर और 3 इक्वेशन बनी थी लैम्डा इक्वल टू 3 पर। अब जो अगली 3 इक्वेशन है वो लैम्डा इक्वल टू 15 पर आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम इन 2 इक्वेशन को उठाएंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। शुरू की 2 इक्वेशन ले लेते हैं, ले तो कोई सी भी इक्वेशन सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 7 एंड 8, यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे। फिर वही हम यहाँ पर x1 लिख के छोड़ देंगे इसको, फिर x2 लिख के छोड़ देंगे, फिर x3 लिख के छोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, जैसा हम अभी तक करते चले आए हैं, पहले हम इसको छुपा देंगे, है ना। तो इस -6 का इस -4 में इंटू होगा तो कितना आएगा? प्लस का 24, फार्मूले का माइनस आता है ना। लेकिन जब हम इस -8 का इस 2 में इंटू करेंगे तो प्लस का कितना जाएगा? 16। ठीक है। अब अगली बार हम क्या करेंगे? इसको छुपा देंगे तो कितना होगा? -6 का 2 में इंटू होगा और -7 का -4 में इंटू होगा। जब इस -6 का +2 में इंटू होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब ये 3 माइनस हो रहा है तो माइनस का कितना बचेगा? 7 का 4 में इंटू होगा तो कितना आएगा? 28। ठीक है। अब हम इसको छुपा देंगे बेटा। इसको छुपा देंगे तो कितना हो जाएगा? -7 का इंटू -8 में होगा तो कितना आएगा? प्लस का 56। फिर फार्मूले का माइनस आएगा। जब भी 3 माइनस का इंटू होता है तो रिजल्ट जो है वो माइनस ही आता है। -6 का -6 में इंटू हुआ तो प्लस हो गया, लेकिन फार्मूले का माइनस था तो कितना हो गया? माइनस का 36। प्यारे बच्चों, जरा सोच के देखिए कि अब आपके पास क्या बचा है? x1, है ना, इन दोनों को ऐड कर दें अपन तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40, है ना। और यहाँ पर भी अगर हम ऐड कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 40। और यहाँ पर आप देखिए ये हो गया x3। अब प्लस के 56 में से माइनस का 36 जा रहा है तो 20 बच रहा है। आप देख लीजिए कितना बच रहा है? 20। अब हम वही हमेशा की तरह जैसा करते आए हैं, पूरी की पूरा जो आपका सिस्टम है, निकाय है, जो आपको सिस्टम दिया है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1, यहाँ -2 और यहाँ पर प्लस का 2। तो हम इम्प्लाइज के जरिए लिख देंगे बड़ी अच्छे से। x1 अपान यहाँ हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि हमने 20 से डिवाइड करा था। पहले हमने k1 लिया था, फिर हमने k2 कांस्टेंट लिया, अब हम k3 कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया k3 कांस्टेंट। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2x3। फिर x2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2x3। फिर x3 की वैल्यू कितनी आ गई? k3, है ना। अब समय आ गया है जिसे हमने पिछले 2 वैल्यूज में करा था, यहाँ पर ही वही करेंगे। हम इसको लिख के बताते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हम इट इज़ क्लियर दैट, स्पष्ट है कि, इट इज़ क्लियर दैट, स्पष्ट है कि एट लैम्डा इक्वल्स टू, क्या किस पे निकाला? 15 में ना। यहाँ जाएगा 15 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों, पहले कैपिटल X1 आया था, फिर कैपिटल X2 आया, अब हम कैपिटल X3 लिख देंगे। तो कैपिटल X3 कितना हो जाएगा? है ना, हमेशा की तरह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, है ना। और इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना हमारे पास, देखिए आप क्या क्या वैल्यू आएंगे। यहाँ आया है आपका 2k3, फिर आया है माइनस का 2k3, फिर आया है प्लस का k3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 आ चुके हैं। अब जब अंत में जब हम आंसर लिखते हैं तो चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट करके कि X1, X2, X3 ये वैल्यू हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो चुका है बेटा।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।